हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लोग तैयारियां कर रहे हैं। उसी में मैं होम साइंस सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुई हूं। मैंने प्रयास किया है कि वन लाइनर आंसर लेके आऊं, आप लोगों को याद करने में सुविधाजनक होगा। ज़्यादातर गृहिणियाँ जो हैं तैयारी कर रही हैं, काम से उनको फुर्सत नहीं मिलता है। इस वजह से हमने सोचा कि वो काम करते समय भी इस चीज़ को पढ़ सकती हैं, अपने मोबाइल को लगा लें और काम करते रहें और वन लाइनर उत्तर में वो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर जो है, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वन लाइनर आंसर पूछा जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको चुनना होता है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो आप चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊन के तागे को साफ करने के लिए मार्जन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो मेरे क्वेश्चन का आंसर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऊन के जो तागे होते हैं उनको साफ करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आप आराम से बता सकती हैं कि मार्जन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा कि ऊन के धागे को साफ करने के लिए, ऊन का जो तागा होता है उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मार्जन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अल्पाका रेशा भेड़ से प्राप्त होता है। रेशों में ये बहुत ही अच्छा रेशा है। ये अल्पाका रेशा किससे प्राप्त होता है? तो भेड़ से प्राप्त होता है। तो आप तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्पाका जो होता है वो पेरू प्रदेश में पाया जाता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो अल्पाका किस देश में पाया जाता है? तो आराम से आप तुरंत उत्तर दे सकती हैं। अल्पाका जो होता है पेरू प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पेरू प्रदेश में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अल्पाका के बालों की लंबाई, अगर हम लोग रेशे में बात कर रहे हैं, अल्पाका के रेशों की बात कर रहे हैं, तो अक्सर रेशों की लंबाई के ऊपर भी उसकी गुणवत्ता निर्भर होती है। तो हम लोग अल्पाका के बालों की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 इंच की होती है, जिससे अच्छी तरह के तरीके से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। मेडुला की उपस्थिति ऊनी रेशों की विशेषता होती है। जैसे हम लोग मेडुला एक जो होता है ऊनी रेशों में एक परत होती है, ठीक है, वो विशेषता बताती है ऊन की कि ऊन किस किस्म का है, अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन है या उससे कम गुणवत्ता वाला ऊन है। तो मेडुला में जब अगर उपस्थित होता है जिस ऊन के रेशे में, तो वो उसकी विशेषता गुणवत्ता बताने का काम करता है। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। ऊनी रेशों का अंतर परत मेडुला होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ऊनी रेशों में जो मेडुला पाया जाता है वो एक परत होता है, ठीक है। उस परत को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और मेडुला क्या बताता है? उनके क्वालिटी को बताता है, उनकी विशेषता को बताता है, उनकी गुणवत्ता को बताता है। चलिए आगे बात करते हैं। मेडुला गोलाकार होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडुला अगर एक परत है तो उसकी आकार किस तरीके की होती है, तो उसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं मेडुला की जो बीच, मेडुला अगर गोलाकार भाग है तो उसका जो गोलाकार नली होता है तो वो खोखला होता है। खोखला यानी कि उसमें कोई लिक्विड पदार्थ नहीं भरा होता है, बल्कि वो क्या होता है? खोखला होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेडुला की जो बीच का भाग होता है वो कैसा होता है, तो आप वन लाइन में बता सकती हैं तुरंत कि मेडुला के बीच के जो स्थान होते हैं वो खाली होते हैं, यानी कि खोखली नलिका होती है उसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उत्तम श्रेणी के ऊन में मेडुला ना के बराबर होता है। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा है कि मेडुला जो होता है वो ऊन की गुणवत्ता को बताने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई उत्तम कृष्ट का ऊन है, उत्तम श्रेणी का ऊन है, तो उसमें मेडुला जो होता है वो ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। मेडुला मोटे ऊनों में ज़्यादा पाया जाता है। जो मेडुला होता है वो मोटे ऊन, जो मोटे ऊन होते हैं, भारी होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? वो मेडुला अधिक पाया जाता है, ठीक है। मेडुला अधिक होता है, जैसा कि आपने उत्तम श्रेणी के ऊन में देखा,
उत्तम श्रेणी की ऊन में मेडुला की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अगर जिसमें ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा कम गुणवत्ता वाला ऊन होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेडुला की परत नमी सोखने तथा रंगाई करने में सहायक होता है। अगर जिसमें मेडुला की परत होती है जिस ऊन में, तो उसमें नमी अवशोषक जो होता है वो ऊन काफ़ी अच्छा होता है, नमी को बहुत ज़्यादा सोखता है, ठीक है, और रंगाई करने में भी सुविधाजनक होता है। आप सोच सकते हैं कि जिसमें नमी अवशोषक क्षमता होती है तो रंगाई के द्वारा वो क्या होता है, अपने अंदर पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और उसकी रंगाई क्या होती है, अच्छे से होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहीं हम लोग 12वें क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। आर्द्र यानी कि नमी, ताप, दबाव में ऊनी तंतु आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फेल्टिंग। कभी कभी पूछा जाता है, आपके वन लाइनर उत्तर में पूछा जाता है या 4 ऑप्शन भी दिए होते हैं कि फेल्टिंग की प्रक्रिया कैसी होती है, फेल्टिंग कैसे होती है। तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि आर्द्र, नमी में और ताप में, दबाव में के कारण जब ये तंतु आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, फेल्टिंग की प्रक्रिया कहते हैं। किसकी प्रक्रिया कहते हैं, फेल्टिंग की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊन के छोटे छोटे रेशों को दबाव डालकर जमाने की प्रक्रिया नमदा कहलाती है। नमदा जो होता है, नमदा गलीचा ये बनता है। तो ये नमदे जो गलीचे बनते हैं ना, तो ये बुनाई के द्वारा नहीं बनते हैं, बल्कि ये ऊन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या रेशे होते हैं, तो उनको दबा दिया जाता है, ठीक, उनको दबा के क्या बनाया जाता है, नमदा बनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि नमदा की प्रक्रिया क्या होती है, तो नमदा की प्रक्रिया होती है छोटे छोटे ऊनी रेशों को दबाकर हम लोग नमदा को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाज के पत्तों से भी नमदा बनता है। अनाज के पत्ता जो होता है वो पीना होता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो अनाज के पत्ते से भी क्या होता है, नमदा बनता है। इस अनाज के पत्ते से कोई बुनाई प्रक्रिया नहीं करके, बल्कि इनके रेशों को क्या करते हैं, जमा देते हैं और उस प्रक्रिया से क्या करते हैं, नमदा बना देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे कमजोर रेशा कौन सा होता है, ऊन होता है। आप लोग हमेशा ये बातें होती हैं कि प्राकृतिक रेशा की जब गुणवत्ता की बात की जाती है तो होता है कि कौन सा मजबूत रेशा है, कौन सा कमज़ोर रेशा है। तो अगर हम लोग प्राकृतिक रेशे में कमज़ोर रेशे की बात करेंगे तो सबसे कमज़ोर रेशा ऊन का होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है प्राकृतिक तंतुओं में कौन सबसे कमज़ोर रेशा है, तो आप फटाफट बताएंगे कि ऊन सबसे कमज़ोर रेशा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊन क्या होता है, प्रोटीन रेशा होता है। क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रेशा सेलुलोज से बना होता है और कौन सा रेशा प्रोटीन रेशा होता है। तो आप ऊन को फटाफट बताएंगे कि ये प्रोटीन रेशा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊन के रेशे उष्मा के कुचालक होते हैं। ऊन के रेशे क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं, कहीं पे पूछा जाए कि ऊन के जो रेशे होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं, तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं कि ऊन के जो रेशे होते हैं वो उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊन का रेशा प्राकृतिक रेशा होता है। ये तो सभी जानते हैं कि ऊन का रेशा जो होता है प्रकृति से प्राप्त होता है, ये जानवरों से प्राप्त होता है हमें, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी चीज़, ऊन को उसके मौलिक रूप को अगर आप दबा दे रहे हैं, 20 से 30% तक दबा दे रहे हैं और पुनः आप छोड़ रहे हैं, तो वो पुनः अपने आकार में क्या करता है, आ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि ऊन मौलिक लंबाई से 30 से 40% खींचने पर पुनः क्या होता है, वास्तविक स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं कि कोई ऊन का अगर वस्त्र है या ऊन का रेशा ही है, तो आप उसको दबाएंगे, लगभग 30 से 40% अगर दबा दे, फिर भी उसको छोड़ने पे वो क्या करेगा, पुनः अपनी जिस स्थिति में वो रहता है उस स्थिति में आ जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। लांबा ऊंट जाति का पशु है। लांबा जो एक ऊंट होता है, ऊंट लांबा एक पशु होता है जिससे क्या होता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये किस प्रजाति का होता है, ऊंट प्रजाति का होता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लांबा किस प्रजाति का पशु है, तो आप फटाफट बता सकते हैं कि लांबा जो है वो ऊंट प्रजाति का पशु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लामा के बालों में रेशम की तरह चमक पाई जाती है। तो यहाँ पे लामा की क्वालिटी बताई जा रही है, उसकी गुणवत्ता बताई जा रही है। अगर लामा के रेशे के बारे में पूछा जाए कभी कि उनके जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, तो आप फटाफट बता सकते हैं कि लामा से जो रेशा प्राप्त होता है, लामा के बालों से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो रेशम की तरह चमक रखते हैं। रेशम क्या होता है, वस्त्रों की रानी कही जाती है इसी गुणवत्ता के कारण कि रेशम में अलौकिक चमक पाई जाती है। और रेशम जो होता है मजबूत रेशा होता है, उत्कृष्ट रेशा होता है। रेशम को रेशों की रानी कहा गया है उसकी गुणवत्ता के आधार पे। और तो आप समझ सकते हैं कि लामा के बालों में रेशम जैसी चमक पाई जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा रेशा होता है, बहुत ही सुंदर रेशा होता है। तो ये हमारे आज 21 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का श्रृंखला रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं इसी तरह अगले वीडियो को लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।